टैक्सी सैयद चिराग शाह साहब के मकान के सामने जाकर रुकी और टैक्सी की अगली सीट पर मौजूद आजम हुसैन दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरे और तेज तेज कदम उठाते मकान की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो दरवाजे के करीब पहुंचते, दरवाज़ा खुला और सैयद चिराग शाह साहब का साहबजादा बाहर आ गया। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में आजम हुसैन का इस्तकबाल किया। किबला वालिद साहब मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब, आइए मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँ, साहबजादे ने कहा और फिर वो मुड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। आजम हुसैन ने मुड़कर टैक्सी ड्राइवर को वहीं आने का इशारा किया और फिर सैयद चिराग शाह साहब के साहबजादे के पीछे वो एक तरफ बनी हुई देहाती अंदाज की सादा सी मस्जिद की तरफ बढ़ गए। मस्जिद में दाखिल होकर उन्होंने जूते उतारे और फिर मस्जिद के दालान की तरफ बढ़ गए, जहाँ सैयद चिराग शाह साहब 3-4 आदमियों समेत मौजूद थे। आजम हुसैन ने दालान में दाखिल होकर इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और फिर उन आदमियों के साथ ही दोजानू होकर बैठ गया। अब हमें इजाज़त दें शाह साहब, पहले से मौजूद आदमियों ने कहा तो सैयद चिराग शाह साहब के सर हिलाने पर वो उठे और सलाम करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। कैसे आना हुआ आजम हुसैन? सैयद चिराग शाह साहब ने मुस्कुराते हुए आजम हुसैन से मुखातिब होकर कहा। काशाम जादू के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ शाह साहब, आजम हुसैन ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। कोई खास बात हो गई है क्या? सैयद चिराग शाह साहब ने कहा। शाह साहब, मैंने अली इमरान साहब को इस जादू के खात्मे पर आमादा करने की बेहद कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। इधर काशाम जादू के सिलसिले में काफिरिस्तान का एक और बड़ा प्रोहत कूद पड़ा है। उसका नाम शरीफ अदम है और शरीफ अदम ने रूहानी हिसार को वक्ती तौर पर ख़त्म किया और काशाम पहाड़ियों में दाखिल होकर उसने काशाम जादू की तमाम शैतान ताकतों को अगन पत्थर खिला दिए। इसलिए अब जब हिसार ख़त्म होगा तो उसके साथ काशाम जादू भी ख़त्म ना हो सकेगा, बल्कि मज़ीद ताकतवर होकर फैल जाएगा। और जिन काफिरिस्तानी बुजुर्गों ने ये हिसार कायम किया था, मैंने उनसे भी मुलाकात की है, लेकिन उनका कहना है कि वो इस मामले में मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि अब आप ही इस सिलसिले में कुछ करें, वरना मुसलमानों को बहुत बड़ी आफत का सामना करना पड़ेगा। आजम हुसैन ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में मुसलसल बात करते हुए कहा। हमें मालूम है कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कि इमरान और उसके साथी इस जादू का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इमरान ने पूरी तरह दिलचस्पी नहीं लेनी और इस बार वो यकीनन ज़ाया हो जाएगा और हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों की खातिर इस नौजवान को ज़ाया नहीं होने देना चाहते। लेकिन अब वाकई वक्त आ गया है कि इमरान और उसके साथियों को वहाँ भेजा जाए ताकि वो इनका खात्मा हिसार की मुद्दत के अंदर ही कर दें। सैयद चिराग शाह साहब ने आहिस्ता से लहजे में कहा। इमरान साहब वैसे तो इंतहाई सलीम उल फितरत आदमी हैं शाह साहब, उन्हें तो इस मामले में पूरी तरह दिलचस्पी लेना चाहिए थी, लेकिन न जाने क्या बात है कि उनमें दिलचस्पी का अंसर मफकूद है। आजम हुसैन ने कहा। वो अपने मखसूस काम में इस हद तक रच बस गया है कि अब अपनी फील्ड से हटकर कोई और काम करने से वो गुरेज करता है। बहरहाल तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, अल्लाह ताला मुसब्बबुल असबाब है, वो खुद ही कोई सबब पैदा कर देगा, सैयद चिराग शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका मतलब है कि इस सिलसिले में मेरी जिम्मेदारी खत्म कर दी गई है? आजम हुसैन ने चौंक कर कहा। हाँ, शरीफ अदम के दरमियान में आ जाने के बाद अब मामलात ऊंची रूहानी सतह पर चले गए हैं, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, सैयद चिराग शाह साहब ने कहा। जैसे हुक्म, अब मुझे इजाज़त दें, आजम हुसैन ने उठते हुए कहा और फिर सलाम करके वो मुड़कर वापस दलान से मस्जिद के सहन में आए और चंद लम्हों बाद वो टैक्सी में बैठे दारुल हुकूमत की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। दारुल हुकूमत पहुंचकर उन्होंने एक होटल के सामने टैक्सी छोड़ी और ड्राइवर को किराया अदा करके वो होटल में दाखिल हुए और चंद लम्हों बाद वो अपने कमरे में पहुंचकर अपना सामान बांध ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक कर मुड़े। कौन है? आजम हुसैन ने ऊंची आवाज़ में कहा। शाकिर अली, एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। शाकिर अली? ये कौन है? आजम हुसैन ने बड़बड़ाते हुए कहा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक दरमियाने कद और दुबले पतले जिस्म का और डेढ़ उम्र आदमी मौजूद था, जिसकी छोटी सी दाढ़ी थी। उसने शलवार कमीज के ऊपर जैकेट पहन रखी थी और सर पर कपड़े की टोपी थी। दाढ़ी के बालों में सफेदी की झलक नुमाया थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप मुझे अंदर आने की इजाज़त देंगे? उस आदमी ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए, आजम हुसैन ने एक तरफ हटते हुए कहा तो शाकिर अली अंदर दाखिल हुआ तो आजम हुसैन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आप शायद सामान बांध रहे हैं, शाकिर अली ने कमरे में निगाह डालते हुए कहा। हाँ,
मुझे पहले यहाँ एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो अब खत्म हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से रवाना हो रहा था। आप फरमाइए, आजम हुसैन ने जवाब दिया। मैंने जैसे पहले बताया है कि मेरा नाम शाकिर अली है और मैं यही दारुल हुकूमत में रहता हूँ। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि आप काफिरिस्तान में काशाम जादू के दोबारा जिंदा होने पर उसके खिलाफ काम करने पर मामूर किए गए हैं और मुझे हुक्म दिया गया है कि इस काम में आपकी मदद करूँ। लेकिन आपके सामान बांधने और जाने का मतलब है कि आपको इस जिम्मेदारी से फारिग कर दिया गया है, शाकिर अली ने कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं सैयद चिराग शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ था। उन्होंने फरमाया कि काफिरिस्तान के शरीफ कदम के दरमियान में आ जाने से अब ये मामला ऊंची सतह पर चला गया है, इसलिए उन्होंने मुझे इस मामले से फारिग कर दिया है, आजम हुसैन ने जवाब देते हुए कहा। सैयद साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका फरमान दुरुस्त होगा, लेकिन बहैसियत मुसलमान इस काम में हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए, शाकिर अली ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपको तो मालूम होगा कि ऐसे मामलात में आज खुद कुछ नहीं किया जा सकता। जो कुछ किया जा सकता है हुक्म की तामील में ही किया जाता है, आजम हुसैन ने जवाब दिया। सैयद साहब इस मामले में इमरान और उसके साथियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्गों का ख्याल है कि ये काम उनके बस का नहीं है, इसलिए ऐसे आदमियों का इंतखाब दुरुस्त रहेगा जिनका ताल्लुक बराह रास्त रूहानियत से है। अगर आप चाहें तो मैं इन बुजुर्गों से आपकी मुलाकात करा सकता हूँ, शाकिर अली ने कहा। आपकी मेहरबानी शाकिर अली साहब, लेकिन मैं सैयद साहब के हुक्म की खिलाफ वर्जी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप अगर आज खुद चाहें तो बेशक काम करते रहें, लेकिन मैं अब इस मामले में मजीद कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अलबत्ता सैयद साहब ने अगर कभी हुक्म दिया तो जो कुछ मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा, आजम हुसैन ने जवाब दिया। ठीक है, आपका रूहानी ताल्लुक चूंकि सैयद साहब से है इसलिए आप अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन आप एक मेहरबानी फरमाइए कि इमरान साहब से मेरी मुलाकात करा दें। मैं इसीलिए हाजिर हुआ था, शाकिर अली ने कहा। लेकिन अभी तो आप फरमा रहे थे कि आपके बुजुर्ग इमरान को सामने लाने के खिलाफ हैं, फिर आप उससे मुलाकात क्यों करना चाहते हैं? दूसरी बात यह कि आप आज खुद भी उनके फ्लैट पर जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उसके लिए मेरी क्या जरूरत है, आजम हुसैन ने कहा। आपकी इमरान साहब से मुलाकात हो चुकी है, आपकी हमराही से वो मेरी अजनबियत का एहसास नहीं करेंगे। मैं इमरान साहब को अपने बुजुर्गों का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, शाकिर अली ने कहा। कैसा पैगाम? आजम हुसैन ने चौंक कर कहा। आपके सामने पैगाम दिया जाएगा, पहले बताया जाए तो ये अमानत में खयानत के मुतरादिफ होगा, शाकिर अली ने जवाब दिया। ठीक है, आप चलकर मेरे पास आए हैं इसलिए आपके साथ जाने में मुझे कोई एतराज नहीं। चले, आजम हुसैन ने उठते हुए कहा तो शाकिर अली उनका शुक्रिया अदा करके उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।